हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिराइव किया था डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का रिलेशन। इस वीडियो के अंदर हम उस रिलेशन जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था उसके बेसिस पे जो और फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में ये डेल्टा और आई के बीच का वो रिलेशन अवेलेबल है जो कि हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। ये रिलेशन है वो, ये हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो के अंदर। तो ये रिजल्ट तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम देखते हैं कि इससे हमारे पास में फर्दर क्या रिजल्ट्स आते हैं। फर्दर हम क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं इसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि हम उनके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि डेल्टा और आई का जो हमारे पास में रिलेशन है ये एक अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। तो इस रिलेशन के ऊपर जब आप कैलकुलस अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह, और उसके बेसिस पे जब आप मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करते हैं तो आपके पास में कुछ रिजल्ट्स आते हैं कि डेविएशन एंगल किस कंडीशन में मिनिमम होगा, डेविएशन एंगल किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। यही हम अगले आने वाली कुछ स्लाइड्स में देखना चाहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा वाली जो प्रोसेस है मैथमेटिकल, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने ये सब काम कर लिया है और हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं मैं केवल उनके ऊपर एम्फेसिस करूँगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले रिजल्ट पे। पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास में, वो रिजल्ट है ये कि जो डेविएशन एंगल होगा वो डेविएशन एंगल मैक्सिमम उस कंडीशन में होगा जब आई और ई इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डेविएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ईदर ऑफ आई और ई इज इक्वल टू पाई बाय 2। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल अगर आई और ई में से अगर 90 डिग्री हो जाता है तो डेविएशन एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। ये पहला रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें मिलता है, जो पिछले पेज पे हमने डेल्टा और आई का रिजल्ट निकाला था इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन के थ्रू लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि अगर ई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो डायग्राम कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है जो कि 90 डिग्री हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इस तरीके का मैक्सिमम हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का रे डायग्राम दिखेगा जब डेविएशन एंगल मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर मान लीजिए आई पाई बाय 2 हो जाए तो ई की वैल्यू वो हो जाएगी जो कि यहाँ पे आई की वैल्यू है। हमको पता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से कि ई और आई की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप आई की जगह पे ई रख देते हो तो ई की जगह पे आई आ जाता है। तो यानी कि अगर आप आई को 90 डिग्री बना दोगे तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो आई बन जाएगा। तो यानी कि आई और ई में से कोई सा भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो डेविएशन एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक पहला रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। दूसरा ये रिजल्ट आता है हमारे पास में कि अगर डेविएशन एंगल मिनिमम हमको करना है तो डेविएशन एंगल मिनिमम तब होगा जब आई और ई बराबर हो जाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके ऊपर हम कुछ डायग्रामेटिकली रे डायग्राम से भी देख लेते हैं कि कंडीशन कैसी दिखेगी। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक प्रिज्म है ए बी सी, और इसके अंदर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाते हैं तो डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाता है। तो ये है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये है R1 और ये है R2। तो अगर I इज इक्वल टू ई है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा मिनिमम। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि अगर आई और ई बराबर होंगे तो उससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। स्नेल्स लॉ से हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। और क्योंकि हमें पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर R1 और R2 दोनों बराबर होंगे A/2 के। तो हमारे पास में ये सब रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो डेविएशन एंगल कब मिनिमम होगा, जब आई और ई बराबर होंगे। ये रिजल्ट हमारे पास में कहाँ से आया, डेल्टा और आई का जो फंक्शन हमने निकाला था पहली स्लाइड पर, ये वाला रिजल्ट, इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा जब हमने कंडीशंस लगाई तब जाकर के हमारे पास में ये रिजल्ट आया है कि आई और ई बराबर होने पर डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाता है। और क्योंकि आई और ई बराबर होंगे तो R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे, और R1 और R2 प्लस R1 और R2 का एडिशन ए होता है तो R1 और R2 की वैल्यू A/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद में कुछ फर्दर डिस्कशन भी मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसा मैं आप लोगों को पुरानी स्लाइड्स पर या फिर पुराने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाते हो, है ना, अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाते हो तो आपके पास में R1 की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है ना। स्नेल्स लॉ से हम ये देख सकते हैं इस वाले रिलेशन से कि अगर आप आई को बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा। और हमको पता है कि R1 प्लस R2 कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप R1 को बढ़ाओगे तो R2 घटेगा, और अगर आप R2 को घटाओगे तो ई भी घटेगा, यानी ई भी डिक्रीज होगा, क्योंकि R2 और ई स्नेल्स लॉ से कनेक्टेड है।
ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आई बढ़ेगा तो ई घटेगा। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आई बढ़ेगा तो ई घटेगा। इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसा हमने देखा अभी सेकंड स्लाइड पर कि अगर डेविएशन एंगल को हमें मैक्सिमम करना है तो वो तब मैक्सिमम होता है जब आई और ई में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं, हमको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई और ई का क्या हो सकती है, π/2 ही हो सकती है। और हमको पता है आई और ई में से एक अगर कोई भी एंगल π/2 हो जाए तो डेविएशन एंगल जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और आई और ई की मैक्सिमम वैल्यू भी π/2 हो सकती है, क्योंकि π/2 से ज़्यादा होगी तो फिर लाइट रे कहाँ जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी, यानी कि TIR हो जाएगा। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस एग्जिस्ट करता है अगर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकती है, जैसा कि हमने स्लाइड पे देखा। यहाँ पे ई की मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता ई, यानी कि आई और ई इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री ही हो सकती है। अब हमको क्योंकि ये बात पता है कि जब आई बढ़ता है तो ई घटता है, और जब ई बढ़ता है तो आई घटता है, वाइस वर्सा, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि जब π/2 हो जाएगी, तब ई की वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी, तब ई की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, और वो ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नॉन ज़ीरो होगी। दूसरी बात, जब आई की वैल्यू π/2 होगी तो हमको देखा कि ई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। उसी तरह से जब ई की वैल्यू π/2 होगी तो आई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो आई जब मैक्सिमम होगा तब ई मिनिमम होगा, और ई जब मैक्सिमम होगा तो आई मिनिमम होगा, क्योंकि जब आई बढ़ता है तो ई घटता है, और ई जब बढ़ता है तो आई घटता है, वाइस वर्सा, है ना। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हमको ये पता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर ई की वैल्यू जब π/2 है तो ये जो आई की वैल्यू हमने बोला है कि मिनिमम हो जाएगी, अगर इससे छोटी वैल्यू अगर हम ले लें आई की, लेना तो पॉसिबल है, आई की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे हाथ में है। तो अगर ई की वैल्यू जब π/2 हो रही है तब आई की वैल्यू मिनिमम हो रही है। अगर हम इस आई की वैल्यू को जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इससे भी छोटी ले लेंगे तो क्या होगा, इससे भी अगर आप छोटी वैल्यू ले लोगे, अगर आप आई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से भी छोटी ले लोगे, तो ये होगा कि सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर अपन यहाँ पे एक प्रिज्म को कंसिडर करें ABC, और यहाँ पे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उससे भी छोटा आप ले लेंगे, तो सेकंड सरफेस पे TIR हो जाएगा, लाइट रे फिर ऐसी जाएगी। ठीक है, फिर वो लाइट रे बाहर ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, इनको अच्छे से समझिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर इंसाइट्स के साथ। थैंक यू।